हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 12 जून। 12 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपए के अधिक अनुदान का आवंटन किया है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध करने के लिए केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान प्रदान किया है। तो ये जो है किस राज्य को मिला है, तो महाराष्ट्र को। ठीक, ये 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान महाराष्ट्र सरकार को दिया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग का संयुक्त कार्यक्रम समूह की पहली बैठक आभासी रूप से 10 जून 2021 को हुई। भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्यक्रम समूह की पहली बैठक आभासी रूप से 10 जून 2021 को हुई। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्यक्रम समूह की पहली बैठक आभासी रूप से 10 जून 2021 को हुई। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो ऑस्ट्रेलिया को मैप में देख लेते हैं। यह है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो कैनबरा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। प्रेसिडेंट स्कॉट मॉरिसन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंगोम डिंगको सिंह का जून 2021 में निधन हो गया। किस वर्ष में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नंगोम डिंगको सिंह का जून 2021 में निधन हो गया। किस वर्ष इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये जो है इन्हें 2013 में जो है पद्मश्री मिला था। ठीक, जो नंगोम डिंगको सिंह हैं इनका मतलब कि इन्हें पद्मश्री 2013 में मिला था और 2021 के जून महीने में इनका निधन हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कारों की तर्ज पर किस राज्य कैबिनेट ने असम रत्न पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है। भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कारों की तर्ज पर किस राज्य कैबिनेट ने असम रत्न पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ये असम राज्य ने। ठीक, किस राज्य ने लिया है, तो असम राज्य ने लिया है। ठीक, अब असम ने लिया है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर्स है इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की है। अगला पॉइंट है असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। अगला पॉइंट है जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। और अगला पॉइंट है कोट बिहू त्यौहार असम में मनाया गया। ठीक, अब असम की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये है असम। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है और भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं असम की। असम, इसकी कैपिटल दिसपुर है और असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। 34 ज़िले हैं असम में। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। और चीफ जस्टिस असम के जो हैं वो सुधांशु धुलिया हैं। और गुवाहाटी में असम की हाई कोर्ट स्थित है। किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 7 राज्य
और 2 देश, 7 राज्य 2 देश कौन कौन से हैं? तो भूटान और बांग्लादेश। ठीक, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है असम। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, इतना जो है असम में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश सरकार चालू वर्ष 2021 में किस शहर में एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करेगी? आंध्र प्रदेश सरकार चालू वर्ष 2021 में किस शहर में एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करेगी? ये जो है विशाखापट्टनम में। ठीक, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है राजकीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक, अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो इसे मैप में देख लेते हैं आंध्र प्रदेश को। ये है आंध्र प्रदेश। ठीक, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल हैदराबाद है। ठीक, और कुछ दिन बाद जो है इसकी कैपिटल, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है अमरावती कर दी जाएगी। ठीक, और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं। गवर्नर जो हैं विश्वंभर हरचंदन हैं और चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी हैं। और अमरावती जो है हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश की। 13 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 175 है और विधान परिषद सीट 58 है। और कौन कौन सी झीलें हैं? तो पुलिकट झील, ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। मतलब कि ये तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है। और ये जो है पुलिकट झील है। कोल्लेरू झील और कंबम झील, 3 झीलें हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक, और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो पापीकोंडलू नेशनल पार्क और नागार्जुन श्रीशैलम सेंचुरी और कोरियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रालपाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जस्टिस संजय यादव को किस राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजय यादव को किस राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये जो है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं जस्टिस संजय यादव को। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया है। अगला पॉइंट है गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला पॉइंट है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। और अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं। ये है उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है। पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश। ठीक, और ये जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब उत्तर प्रदेश की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और चीफ जस्टिस संजय यादव हैं। और हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश की है। 75 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 18 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है
और विधान परिषद सीट 100 है। ठीक। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। ये 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। और 2 नेशनल पार्क हैं, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना को किस देश ने 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे? भारतीय नौसेना को किस देश से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे? ये जो है अमेरिका से प्राप्त होंगे। ठीक। किससे प्राप्त होंगे? तो अमेरिका से। अब अमेरिका की बात हुई है तो इसे भी मैप में देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। ये है अमेरिका। ठीक। अमेरिका की जो यूएसए की कैपिटल है ये वाशिंगटन डीसी में है। ठीक। वाशिंगटन डीसी। और करेंसी यूएस डॉलर है। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। और यूएसए में जो है 50 स्टेट हैं। और भारत के जो ब्रांड एम्बेसडर मतलब कि भारतीय राजदूत हैं वो तरनजीत सिंह संधू हैं यूएसए में। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? ये जो है 12 जून को। ठीक। 12 जून को जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। अब डेज की बात आई है तो अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसे हम कवर कर लेते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती और विश्व चगास रोग दिवस 2020 से मनाया जा रहा है। ठीक। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को सेव द पृथ्वी मतलब विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 2021 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ये थे अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज। ठीक। अब जो है मार्च के इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च 2021 को अर्थ आवर डे मनाया गया। ये थे हमारे मार्च के इम्पोर्टेंट डेज। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम में संशोधन
करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है? ये जो है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक, महाराष्ट्र सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में कितना प्रतिशत बढ़ा है? भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में कितना प्रतिशत बढ़ा है? ये जो है 51% बढ़ा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ये जस्टिस संजय यादव। ठीक, जस्टिस संजय यादव जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। और चीफ जस्टिस संजय यादव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 7.5%। ठीक, और विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। और विश्व बैंक ने कहा है कि कोविड महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक पुनरुद्धार को नुकसान पहुंचा है। और विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसके जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास हैं। मुख्यालय जो है यूएसए के DC वाशिंगटन में स्थित है। और स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है? हाल ही में किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है? ये जो है के नागराज नायडू को जो है चुना गया है। ठीक, के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा और प्रेसिडेंट जो हैं अब्दुल्ला शाहिद हैं। और मुख्यालय न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन APO टोक्यो जापान में एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियंस के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये RS सोढ़ी को। ठीक, RS सोढ़ी को सम्मानित किया गया है। और 2020 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और APO क्षेत्रीय पुरस्कार हर 5 साल में प्रदान किए जाते हैं और प्रत्येक देश केवल एक उम्मीदवार को नामित कर सकता है। और अगला पॉइंट है कि हर 5 साल में केवल 5 क्षेत्रीय नामांकित व्यक्ति ही पुरस्कार प्राप्त करते हैं। सोढ़ी ने 36 लाख डेयरी किसानों की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फेरारी ने अपनी कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है? हाल ही में किसे फेरारी ने अपनी कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है? ये जो है बेनेडेटो बिग्ना को। ठीक, बेनेडेटो बिग्ना को फेरारी ने अपनी कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है। और इनसे पहले जॉन एल्कैन थे। और फेरारी के बारे में जान लेते हैं
इसके संस्थापक जो थे एंजो फेरारी थे और स्थापना 1947 में मरानेलो इटली में हुआ था और मुख्यालय मरानेलो इटली ही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मर्चेंट भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता ने मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? हाल ही में किस मर्चेंट भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता ने मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? ये जो है भारत पे ने अधिग्रहण किया है। ठीक, और भारत पे अब ग्राहकों को डिजिटल क्रेडिट भी प्रदान करेगा और पेबैक प्लेटफॉर्म पर बाय नाउ पे लेटर सेवाएं शुरू करेगा और पेबैक इंडिया के ग्राहक भारत पे क्विक रिस्पॉन्स कोड के माध्यम से ऑफलाइन स्टोर पर अपने लॉयल्टी पॉइंट्स और BNPL सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, और भारत पे के बारे में जान लेते हैं। इसके CEO अशनीर ग्रोवर हैं, मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 2018 में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये जो है डेवी हैविड बनी है। ठीक, डेवी हैविड जो है फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और फुटबॉल एसोसिएशन का गठन 1986 में हुआ था। फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा एरोस्पेस समूह थेल्स ने किस व्यक्ति को भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह थेल्स ने किस व्यक्ति को भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? ये आशीष सराफ को। ठीक, आशीष सराफ को नियुक्त किया गया है। वह इमैनुअल डी रिक्यूफ्यूल की जगह लेंगे जो थेल्स के मध्य पूर्वी क्षेत्र के उपाध्यक्ष और प्रमुख के रूप में भूमिका निभा रहे थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 में किस शहर को पहला स्थान मिला है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक, ऑकलैंड और न्यूजीलैंड को। ठीक, अब इसकी टॉप 10 शीर्ष योग्यता मतलब कि दुनिया में शीर्ष 10 रहने वाले शहरों की सूची। तो इसमें पहला ऑकलैंड न्यूजीलैंड है, ओसाका जापान है, एडिलेड का ऑस्ट्रेलिया है और वेलिंगटन का न्यूजीलैंड है, टोक्यो का जापान का टोक्यो है। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है और जेनेवा है, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है और ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन है। ठीक, और दुनिया के सबसे कम रहने वाले टॉप 10 शहरों की सूची में पहले स्थान पर है सीरिया का दशमिक और नाइजीरिया का लागोस और पपुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरेस्बी और बांग्लादेश का ढाका। बांग्लादेश को याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, और अल्जीरिया का अल्जियर्स जो है, लीबिया का त्रिपोली और पाकिस्तान का कराची। पाकिस्तान और जो है ढाका जो है मतलब कराची और ढाका दोनों याद रखना है। ठीक, और जिम्बाब्वे का हरारे है और कैमरून का डोवाला है, वेनेजुएला का काराकास है। ठीक, ये सूची आप जो है याद रखिएगा, रट लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक का निधन हो गया? हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक का निधन हो गया है?
ये जो है बुद्धदेव दास गुप्ता। ठीक, बुद्धदेव दास गुप्ता ये जो है बंगाली फिल्म निर्देशक थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्माता और प्रसिद्ध कवि बुद्धदेव दास गुप्ता का गुरुवार सुबह लगभग 6 बजे उनके दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर निधन हो गया। ठीक, अब बुद्धदेव दास गुप्ता के बारे में जान लेते हैं, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार बाघ बहादुर 1989, चरचर 1994 में, लाल दर्जा 1997 में, मोडो-मेयर उपाख्यान 2002 और कालपुरुष 2005 के लिए मिला है। ठीक, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उत्तरा 2000 में और स्वप्नेश्वर दिन 2005 में मिला है। और अगला है बंगाली में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दूरत्व 1978, फेरा 1987 और तहदार कथा 1993 में मिला है। और सर्वश्रेष्ठ कला संस्कृत फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ये पेंटर ऑफ एलेक्वेंट लाइसेंस गणेश पाइन 1998 में मिला। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार फेरा 1987 में मिला था, फेरा के लिए। ठीक, इतना जो है बुद्धदेव दास गुप्ता के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चैनलिसिस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बिटकॉइन निवेश में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। चैनलिसिस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बिटकॉइन निवेश में कौन सा देश शीर्ष पे रहा। ये जो है अमेरिका है। ठीक, मैनहट्टन न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्लैक कॉइन्स एनालिसिस कंपनी चैनलिसिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में 4.1 अरब डॉलर के लाभ के साथ सबसे अधिक लाभ हुआ है, तो वहीं चीनी व्यापारी 1.1 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बिटकॉइन निवेश लाभ 2020 में शीर्ष 25 देशों में भारत 18वें स्थान पर तथा उसका कुल लाभ 241 अरब डॉलर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर में सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर में सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। ये 500 मिलियन। ठीक, और अमेरिका ने 2021 के अंत तक 200 मिलियन खुराक और 2022 की पहली छमाही में 300 मिलियन खुराक वितरित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसे जो है आप सुनते रहिएगा, आपको याद होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं कल के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ये उत्तर प्रदेश ने। अगला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भारत के लिए किसको अपना शिकायत अधिकारी नामित किया है। ये जो है स्फूर्ति प्रिया को। और अगला है एस इनबासेकर को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पपुआ न्यू गिनी। ठीक, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर को पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। महेश कुमार जैन को। ठीक, अगला है जून 2021 में इंडो थाई कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है। ये 31वां संस्करण। अगला है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1944 में हुई थी। ठीक, ये थे हमारे कल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।
पहला क्वेश्चन है कि किसने हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? किस राज्य के शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है? तीसरा है व्यान गांव अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। अगला है किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? और अगला है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ई निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों, ये हैं हमारे आज के क्वेश्चन। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।